हरे कृष्णा। आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टेड है। आज मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ कम से कम 17 से 18 साड़ियाँ। इतनी सारी साड़ियाँ एक साथ। मैंने कहा यार देखो इतनी सारी वो पड़ी हुई है। मैं सिया से कह रही हूँ लेके आओ। सिया इधर उधर घूम रही है। मैंने कहा चलो मेरे हाथ जितनी लगी हैं पहले मैं इतनी अनबॉक्स कर लूँ। आप हाट पे बिग बिलियन सेल लगी थी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सदमे में नहीं गए इतनी सारी साड़ियाँ देखकर, क्योंकि उनको पता है कि मैं हर साल मंगाती हूँ और हर साल मेरी ये सारी जो साड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म भी हो जाती है। अब आपको कि इतनी सारी साड़ी बिग बिलियन डे से मैंने कम से कम 25 से 26 साड़ी मंगाई। एक्चुअली बात यह है कि मैं हर साल 100 सेरी दान करती हूँ, उसमें साड़ियाँ जाती हैं। हर साल मैं नवरात्रि में साड़ियों का दान करती हूँ। हर साल मैं सुहागनों को साड़ी का दान करती हूँ। हर एक ओकेशन पे साड़ी का दान करती हूँ। तो मेरी पूरे साल भर में कम से कम 25-30 साड़ियाँ चली ही जाती हैं, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो कुछ भी हो। तो चलिए फटाफट से दिखाते हैं। और पहली साड़ी मैंने ये खोली है। इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें से एक दो साड़ी मैं अपने लिए रखूँगी, बाकी सारी की साड़ी जब हम ना 100 सेरा दान करते हैं तो आपको किलो के हिसाब से साड़ियाँ दान करनी पड़ती हैं। तो किलो के हिसाब से देखो कितना प्यारा इसका साड़ी का डिज़ाइन है। और ना ये जो ग्रीन कलर है ना, लाइट ग्रीन कलर, ग्रे कलर भी आप इसको बोल सकते हैं, ये लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको ग्रे कलर भी बोल सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और फिर मैंने प्रॉपर पूरी साड़ी नहीं खोली क्योंकि इतनी सारी साड़ियों को अनबॉक्स करने के बाद फिर इसकी तय बनाना, इसमें मेरे को लग जाना था कम से कम 2 से 3 घंटे। और यहाँ पे ना सिया आके बार बार करी तो मैं बस थोड़ा थोड़ा खोल रही थी, उसके बाद इसको पैक करके रख रही थी, क्योंकि ओबियसली बात है इनमें से एक दो साड़ी मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, बाकी सारी की सारी साड़ियाँ मेरी दान के लिए ही जाती हैं। मैं आपको बता दूँ, आज तक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अपने ससुराल जब भी जाती हूँ, अब तो खैर पुणे आ गई तो पुणे में मैं थोड़ा देर में जा पाती हूँ, लेकिन जब मैं गाजियाबाद में रहती थी, मैं जब भी अपने ससुराल, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और आज तक मैं अपने ससुराल कभी भी खाली हाथ नहीं गई। मेरा रिकॉर्ड है, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं गई आज तक अपने ससुराल। मैं हमेशा अपनी सासू माँ के लिए कपड़े लेके जाती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने मायके से ही जाऊँ, मैं अपनी तरफ से कपड़े लेके जाती हूँ। मायके से जाती हूँ तब तो मम्मी दे ही देती है, लेकिन अगर मैं अपने यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, वहाँ से भी जाऊँगी ना, तब भी मैं अपनी सासू माँ के लिए कपड़े, ससुर जी के लिए कपड़े और कुछ खाने के आइटम लेके जाती हूँ। देखो हमारा अपना घर है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। बेसिकली वो उन्होंने हमें पैदा किया है, हम उनको क्या ही दे सकते हैं, लेकिन ये एक प्यार होता है, ये एक सम्मान होता है जो मैं हमेशा उनको देती हूँ। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये ग्रीन कलर कितना सुंदर लग रहा है। और ना सिया को मैं ये बता दी, ये ना कैंची में अपनी बीच में उंगली लगाती है और ऐसे कट करती है। और ये ग्रीन कलर मुझे इतना सुंदर लगा, और ऐसी ना मैंने 2 साड़ियाँ मंगा ली है सेम टू सेम ग्रीन कलर की। तो मैं एक अपने पास रखूँगी, क्योंकि सावन में बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं तो हरा रंग ठीक होता है। एक्चुअली साड़ी पहन के ना मैं काम नहीं कर सकती हूँ। आप में से किस किस के साथ ऐसा होता है कि साड़ी पहन के आपसे काम नहीं होता? मेरे साथ लिटरली साड़ी पहन के मेरे से काम नहीं होता और मेरे को साड़ी बांधना भी नहीं आता। मेरी नंद इतनी अच्छी साड़ी बांधती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी साड़ी बांधती है। तो मैं हर साल ही इतनी सारी साड़ियाँ मंगाती हूँ और इतनी सारी साड़ी मंगाने के साथ साथ ही मैं इन साड़ियों को सबसे पहले तो 1 किलो निकालती हूँ, 1.25 किलो निकालती हूँ, क्योंकि 100 सेरा दान में ना 1 किलो से ज़्यादा थोड़ी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो मैं 1.25 किलो इनको तोल के निकाल देती हूँ, जो कि मेरे को दान करनी होती है। फिर नवरात्रियों के लिए निकालती हूँ, दिवाली के लिए निकालती हूँ, अक्षय तृतीया के लिए निकालती हूँ, राधा अष्टमी के लिए निकालती हूँ, करवा चौथ के लिए मतलब मेरे यहाँ पे अनगिनत फेस्टिवल, मैं हमेशा सारे ही फेस्टिवल बनाती हूँ। इस वजह से ये साड़ियाँ मैं मंगाती हूँ। सेम ये साड़ी थी, इसी डिज़ाइन की सेम साड़ी थी, इसलिए मैंने ये वाली ओपन नहीं करी। ये दोनों ग्रीन कलर था, सेम साड़ी थी, इसलिए मैंने ओपन नहीं। अच्छा, सारी साड़ियों के ना कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक दो साड़ियों के कलर मैंने लाइट मंगाए हैं, क्योंकि मुझे लाइट कलर की साड़ी पहनना अच्छा लगता है। बाकी सारी साड़ियों के कलर ना डार्क ही आए हैं। इनमें से बहुत सारी साड़ियाँ तो मेरी सासू माँ के पास चली जानी है, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि मैं जब भी जाती हूँ तो हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। और मेरी सासू माँ को थोड़े ब्राइट कलर पसंद है, जैसे दुल्हन पहनती है रेड कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, ठीक है ना। डार्क कलर मेरी सासू माँ को पसंद है। उनको हमेशा बन ठन के रहना, ग्रूम बन के रहना बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लाइक ए दुल्हन। तो ये साड़ी देख रहे हो आप,
क्या कलर कॉम्बिनेशन है यार, इतना सुंदर ये कलर है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये सारी की सारी साड़ियाँ बनारसी हैं सारी की सारी साड़ियाँ बनारसी में हैं, क्योंकि बनारसी जो साड़ी होती है या फिर कांजीवरम जो साड़ी होती है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। इस बार मैंने ऐसी ली है, बाकी तो कभी कभी मैं नेट की भी ले लेती हूँ, कभी कोई सी ले लेती हूँ। तो इस बार मैंने जितनी भी साड़ी ली हैं वो सारी की सारी ही कांजीवरम और बनारसी साड़ियों में ली है, क्योंकि ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली हैं। यहाँ पे मैंने तीसरी साड़ी भी है, मतलब तीसरी चौथी साड़ी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी हो रहे हैं। अब फाइनली मैं अपने हस्बैंड को भी बुलाने वाली हूँ कि भाई मैं तो थकने वाली हूँ, इतनी सारी साड़ियाँ मैं तो अनबॉक्स करते करते भी थक जाऊँगी। और यहाँ पे सिया अपना मस्ती करने में लग रही है। और ये जो कलर, ये वाली साड़ी जो खोल रही हूँ ना मैं, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। इसका कलर बहुत अच्छा था, ये डिज़ाइन बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं, मैंने कहा आप भी आके बैठो और ये जो मैं खोलती जा रही हूँ आप इसको पैक करते हुए जाना, क्योंकि इतनी सारी साड़ियाँ हैं, प्लीज़ पैक करते हुए जाना। उन्होंने कहा ठीक है। ये कितना इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसी साड़ी एक मेरी सासू माँ के पास भी है, सेम टू सेम इस कलर की। तो मुझे लगा ये साड़ी मुझे रख लेनी चाहिए। इस रंग की मेरे पास कोई साड़ी भी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ तो वो कपड़े देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कपड़ा तो अच्छा है इसका। हम कपड़ा टेस्ट करके प्रॉपर साड़ी नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ना उसको पैक करने में भी हमें बहुत टाइम लगेगा। और सिया यहाँ पे हेलो कर रही है, हाय कर रही है। अभी हम ना नवरात्रों में सिया को दोबारा से गंजा कराने वाले हैं। इसकी चुन्नी सी चोटी होने लगी है बहुत थोड़ी सी। और मेरे हस्बैंड के सारे की सारी साड़ियाँ ही मंगा डाली हैं, हमारे लिए कुछ नहीं मंगाया। पूरे साल भर में एक टाइम ऐसा होता है जब मैं बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठी मंगा लेती हूँ। जो फ्लिपकार्ट पे सेल आती है ना, तब के तब मैं बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठी मंगा लेती हूँ। जब मैं बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठी मंगा लेती हूँ ना, तो ये मेरी पूरे साल भर के लिए हो जाती हैं। और साल आते 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 ये ख़त्म हो जाती है। मैं यहाँ पे गिन रही थी कि अभी कितनी बाकी है और कितनी बाकी नहीं है। ये वाली जो साड़ी मैंने खोली है ना, ऐसी गलती से मेरे पास 2 ऑर्डर हो गई थी ऐसी साड़ी। लेकिन इसका जो कलर था वो देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन गलती से ये वाली साड़ी ना 2 आ गई थी। और जब ये वाली साड़ी 2 आ गई थी ना, तो मुझे एक इस साड़ी को रिटर्न करना पड़ा। ब्लाउज पीस हम देख रहे थे, साड़ी देख रहे थे, कपड़ा देख रहे थे, और उसके बाद हम लोग साड़ी को तय करके रख रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड कपड़ा भी देख रहे थे, और सिया आराम से इस पर मस्ती करने में लगी थी। बहुत सारे तो कोरियर सिया के भी आए थे, वो तो मैंने अनबॉक्स अभी करे ही नहीं हैं। अब मैंने ये अपने हस्बैंड को दे दी। मैंने कहा है अब मैं तो केवल खोलती जाऊंगी, अब आपको पैक करना है, मुझे नहीं पैक करना, आपको पैक करना है। मेरे हस्बैंड कह रहे इसका डिज़ाइन ऐसा है। मैंने कहा हाँ डिज़ाइन अच्छा है। तो फिर वो कह रहे ऐसे तो मम्मी पहनेंगी भी नहीं, कि हमारी मम्मी ना इतना हल्का डिज़ाइन नहीं पहनती है, मतलब उनको थोड़ा लाल रंग, संतरी रंग, ऐसा रंग चाहिए होता है, इतना लाइट। तो मैंने उनसे बोला कि सारी साड़ी मम्मी के लिए नहीं है, और भी लोग हैं उनको देना है। हम लोगों ने नया नया गृह प्रवेश किया, अपना घर पुणे में लिया है, तो अब हम जाएंगे तो हमारे जितने भी नोन हैं उनको हमको साड़ी वगैरह इत्यादि देनी है, उन लोगों के लिए है। और साथ ही के साथ 100 सेरा दान कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ये साड़ी है। और साथ ही के साथ मंदिर, हमारे ना घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं, और गणेश जी की 2 वाइफें हैं, रिद्धि सिद्धि, उनको देनी है। नेक्स्ट साड़ी मैं देख रही थी और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। पिंक कलर की साड़ी थी। मैंने कहा 1 या 2 साड़ी तो मैं भी अपने पास रखूँगी, आप बताओ कौन सी मैं अपने पास रखूँ। ये पिंक कलर था और उसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ मतलब करवा चौथ के लिए ना ये साड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी। मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ बातें करते जा रहे थे, साथ ही के साथ साड़ियाँ भी खोलती जा रही थी। शुक्र करो ये सारे के सारे जो कोरियर हैं वो मेरे पास, जो पार्सल हैं वो मेरे पास आए थे संडे वाले दिन, नहीं तो इन सबको खोलते खोलते मैं ही थक जाती। मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पे बातें कर रही थी और साथ के साथ खोल रही थी कि कुछ डिस्कशन चल रहा था हम दोनों के बीच में। और हम दोनों ने ही नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखे हुए हैं। इस साड़ी का डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं सिया से कह रही थी आप जाओ वो लेके आओ, वो साड़ी लेके आओ, वो साड़ी लेके आओ। लेकिन सिया तो भैया अपना आराम से इधर खेल रही थी, कूद रही थी। और ये साड़ी का जो डिज़ाइन था वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोग कपड़ा देखने लगे कि इस साड़ी का कपड़ा कैसा है। कपड़े देखने के बाद मैंने देखा कि इसका ब्लाउज़ का पीस कैसा है, ब्लाउज़ का पीस अच्छा है या नहीं है। और सिया बस वहाँ तक जाती,
लेकिन आपने देखा होगा पूरी वीडियो में ना ये हमारे इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इसने हमें एक साड़ी लाके नहीं दी, इधर उधर बस घूमती रही, लेकिन हमको एक भी साड़ी लाके इसने नहीं दी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब आप इसको पैक करो, मैं दूसरी अनबॉक्स करती हूँ, क्योंकि मतलब ये सारी साड़ियाँ अनबॉक्स करते करते भी एक साड़ी रह ही गई थी, मुझे लगा सारी अनबॉक्स हो गई हैं। सोचो, इनमें से ना मैंने 1-2 साड़ी रिटर्न करी होंगी, बाकी साड़ी की सारी साड़ी मैंने रख ली थी। और सिया कभी अपने पापा के साथ खेल रही थी, कभी किसी के साथ खेल रही थी, हाँ कभी कुछ मस्ती कर रही थी। ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ना, हाँ कभी इसको प्यार आ रहा था, कभी कुछ कर रही थी, ये मैंने आई थिंक मीशो से मंगाया था। और ये सारी की सारी जो साड़ियाँ हैं, ये सारी की सारी साड़ियाँ मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई हैं। नेक्स्ट साड़ी मैं खोल रही थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये साड़ी तो मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरे पास एक भी ब्लैक कलर की साड़ी नहीं है। उन्होंने कहा एक ब्लैक कलर की साड़ी तो तुम अपने लिए भी रख लो। एक्चुअली ब्लैक मेरे लिए नेगेटिव कलर है। जब भी मैं कुंडलियाँ देखती हूँ ना, तो ब्लैक वैसे मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन मेरे लिए नेगेटिव है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन कुंडली के हिसाब से ब्लैक मेरा नेगेटिव कलर है। इसलिए ब्लैक के साथ रेड या पिंक होना ज़रूरी है, तभी मैं वो ब्लैक पहन सकती हूँ। ओवरऑल मेरे कुंडली के हिसाब से मुझे ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और ये वाली साड़ी ना बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मुझसे ये कह रहे थे कि ऐसा करते हैं, जब हमने घर लिया है तो हम, हाँ जैसे कि हमारी नंद है उनको साड़ी देंगे, हमारी सासू माँ है उनको साड़ी देंगे, तो कहते तुम अपनी भाभीयों को भी तो देना और अपनी मम्मी को भी तो देना, वो भी हमारा परिवार है। मैंने उनसे बोला भैया माना कि वो मेरा परिवार है, भाभीयों तक तो चल जाएगी, लेकिन तुमको पता है कि मेरी मम्मी मेरे ससुराल का कुछ भी चीज़ नहीं लेने वाली। वो कहती हैं कि लड़की के यहाँ से लाया हुआ हम कुछ भी नहीं लेंगे। भाभीयों को तो चलो मैं जिद करके जैसे तैसे दे भी दूँगी, लेकिन किसी भी कीमत पर मेरी मम्मी वो नहीं लेने वाली हैं। तो कह रहे मैं जिद करूँगा। हाँ मैंने कहा चाहे आप कितनी भी जिद कर लेना, मेरी मम्मी तो नहीं लेने वाली, और वो भी सिली बातें वो नहीं लेती हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैं ना सारी साड़ियाँ आप लोगों को खोल खोल के दिखा रही हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। आप मुझे ये बताओ कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर और ज़रूर बताइएगा। मेरे वाले भैया आए ना और उन्होंने बोला आपकी 17 कोरियर है, तो मेरे पार्सल हैं, तो मेरे हस्बैंड के 17 पार्सल लगता है साड़ियाँ मंगा डाली है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर डाली है। तो उन्होंने कहा हाँ साल भर का स्टॉक ये पूरा कर चुकी है, ये साड़ियाँ मंगा चुकी होगी। और जब देखा साड़ी 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 वो मुझे दे रहे, तो मेरे पड़ोसी कह रहे ये आप कितने की सेल करती हो। मैंने कहा दीदी ये मैंने खुद मंगाई है, ये मैं किसी को सेल नहीं करती, मैं ये काम हर साल ही करती हूँ। लेकिन इस साल मुझे लगा कि चलो वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं। और ये एकदम लाल चटक साड़ी है। ऐसी साड़ी मेरी सासू माँ को पर्सनली बहुत पसंद है, मेरी सासू माँ ऐसी साड़ी पहनती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला अब मम्मी को जब ऐसी पसंद है, तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी को ऐसी साड़ी पसंद है, मम्मी को ये साड़ी दे देंगे। वो कह रहे ये मम्मी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चटक पटक नहीं है। उन्होंने कहा ये तुम अपने लिए तैयार करो। मैंने कहा मेरी तो ये साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी है। तो कह रहे मतलब तेरी ये साड़ी पहनने की उम्र नहीं है, लेकिन मम्मी ये साड़ी पहन सकती हैं। मैंने कहा वो तो डेफिनेटली पहन लेंगी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा लाल वाल चटक वटक ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा करवा चौथ। मैंने कहा मैं तो ये ऐसी रंग की साड़ी पहनूंगी, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, जैसे ग्रे कलर वाली। मैंने कहा मुझे तो ऐसी साड़ी पसंद है। ये सारी बातें हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, वो वाली साड़ी जो मैं दिखा रही थी वो बहुत अच्छी। आपको इनमें से कौन सी साड़ी अच्छी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट साड़ी भी खोल देते हैं। ये वीडियो भी एडिट करते करते लिटरली मैं थक गई है, वीडियो एडिट करते करते भी। अब नेक्स्ट साड़ी खोली तो ये मेरे को ना कलर कॉम्बिनेशन, मैंने उसको साथ जब ये वाली साड़ी मैं खोल रही हूँ, मैंने कहा वाह इसका कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, प्याजी कलर है। मैंने कहा ये वाली साड़ी तो मैं रखूँगी। तो ये मुझसे कह रहे थे कि ये वाली साड़ी तो हम मम्मी को देंगे। मैंने कहा ठीक है मम्मी को दे देना भाई, चाहे सास पहने चाहे बहू पहने एक ही बात है। लेकिन मैंने कहा क्या पता मम्मी को ये पसंद ना आए। कह रहे मैं ज़बरदस्ती पहनाऊंगा। मैंने कहा एक साड़ी आपने और ज़बरदस्ती मम्मी को दी थी, अपनी चॉइस से आप लेके आए थे कि मैं मम्मी को दूंगा, और मैंने कहा मम्मी को वो भी नहीं पसंद आई थी। तो ऐसे करके हम लोग बातें कर रहे थे। मैं ऑलरेडी मेरे पास साड़ी है, और वो साड़ी मैंने मीना बाज़ार से ख़रीदी थी और अपनी शादी की पहली सालगिरह पे ख़रीदी थी। बस उसका कलर अलग है, पैटर्न एकदम सिमिलर है। वो बस मैंने मीना बाज़ार से ख़रीदी थी, ये मैंने सेल से ख़रीदी है।
कलर अलग है, मेरा का जो कलर था वो ब्लू है और ये जो कलर है ये थोड़ा सा प्याजी कलर है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन लग रहा था ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं ना देखो कैसे देख रही हूँ कि मेरी वीडियो तो बंद नहीं हो गई है, कहीं कहीं मेरा फ़ोन कह रहा हो भैया मैं थक गया तेरी साड़ी देख के, तेरी वीडियो बंद कर। तो यहाँ पे सिया अपना पीकी बू करने में लग रही है, पीकी बू। नेक्स्ट साड़ी खोलने का टाइम आ गया था और ये वाली जो साड़ी मैं खोल रही हूँ ना, ये शायद ना तो मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी थी ना मेरे को अच्छी लगी थी। शायद ये वाली साड़ी मैंने रिटर्न भी करी है। इसका कलर तो बहुत अच्छा था लेकिन ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसका डिज़ाइन हमको पसंद नहीं आया, ना ही मेरे हस्बैंड को ये डिज़ाइन पसंद आया। और हम यहाँ पे देख रहे थे कि हमारा कैमरा चालू भी है कि बंद है। आपके और आपके घर में इस समय पे क्या माहौल है? आप में से किस लोगों ने नवरात्रि का व्रत रखा है या नहीं रखा? आपके घर में अष्टमी पूजी जाती है या नवमी पूजी जाती है? आपके घर पे क्या क्या होता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि में मेरे यहाँ पे तो पूरे 9 दिन अखंड जोत जलती है, माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है, जो उगाए जाते हैं। इस बार ना मैंने सप्तदल उगाए हैं और यहाँ पर मैं सिया को बोल रही हूँ कि प्लीज़ साड़ी लेके आ, साड़ी लेके आ, साड़ी लेके आ। लेकिन ये महारानी ला के इसने यहाँ पे तो रख दी, थोड़ा सा मेरा काम आसान कर दिया। इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे को और मेरे हस्बैंड को। कलर तो ठीक ठाक ही था लेकिन डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। फाइनली सिया ने एक साड़ी ला के रख दी। ये सिया देख रही थी मम्मी पापा कपड़ा देख रहे हैं, मैं भी देखूं क्या है क्या है क्या है। ये देखो मैंने अपना कितना सारा वेट रिड्यूस किया है, ये आप मेरा इस वीडियो में देख सकते हो। इस वीडियो में मेरा प्रॉपर ऊपर से लेकर नीचे तक की बॉडी जो है वो दिख रही है, तो वो आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपना कितना सारा वेट रिड्यूस किया है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा वेट 75 kg हो गया था, मैंने लॉट्स ऑफ kg वेट रिड्यूस किया है। और नेक्स्ट साड़ी मैं खोलने वाली हूँ जो कि सिया लेके आई है, तो मैंने कहा चलो अब मैं ये वाली साड़ी खोलूँगी। और मेरे को लगा कि मैंने कहा यार ये ग्रीन कलर की साड़ी है, दिखने में तो बड़ी अच्छी सी लग रही है, तो चलो इसको ही अब अनबॉक्स कर लेते हैं क्या है। और ना इतने सारे पार्सल अनबॉक्स करते करते मैं ही थक चुकी थी पूरी तरीके से। और मेरे हस्बैंड तो कहते बस अब कल करेंगे। मैंने कहा इसको कर कुरा के ख़त्म करते हैं। तो ये वाली जो साड़ी है ना इसका कपड़ा तो बहुत ही अच्छा था, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे सिया बीच बीच में हेलो हाय आप लोगों से बोल रही है, उसकी हेलो हाय एक्सेप्ट कीजिएगा और साथ ही के साथ उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। इसमें पत्ती का डिज़ाइन बना हुआ था, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, ग्रीन कलर का कलर था और साथ के साथ मैरून कलर का इसका बॉर्डर था। जो इसका ब्लाउज़ था वो भी मैरून कलर का था और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग ना कपड़ा खींच के ज़रूर देख रहे थे कि भैया बेकार कपड़ा तो नहीं है, कपड़ा अच्छा है ना, कपड़ा ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूर देख रहे थे। तो इसका भी कपड़ा मुझे ठीक ठाक लगा, ये साड़ी भी हम लोगों ने रख ली है। और नेक्स्ट साड़ी अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा अब आप इसको बंद करो, कह रहे प्रॉपर मुझे पैक करके दो मैं तो तभी बंद करूँगा। मैंने कहा नहीं भैया अब इसको बंद करो, मैं तो दूसरी खोल रही हूँ। कह रहे नहीं पहले इसको पैक करो मैं तभी बंद करूँगा। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं कर रही, मैंने तो अपना दूसरा खोल लिया। और यही बातें करते करते हम लोगों ने पूरी की पूरी 17 की 17 साड़ी अनबॉक्स कर दी। एक साड़ी तो हमने कैमरा बंद होने के बाद भी अनबॉक्स करी क्योंकि हमको लगा कि हमने सारी साड़ी अनबॉक्स कर दी। बाद में पता चला कि एक साड़ी हमारी रह गई थी। फाइनली हार मेरी हुई और मैंने को इस साड़ी को तय करके ही देना पड़ा। सोचो केवल हम इतना छोटा सा ये खोल रहे हैं, पूरी साड़ी हम खोल भी नहीं रहे। अगर हम पूरी साड़ी खोलें, हेड्स ऑफ है यार उन लोगों को जो साड़ियाँ का वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, वीडियो बनाते हैं। पहले वो साड़ी खोलते हैं, फिर वो अपना मेकअप करते हैं, फिर वो साड़ी को पहनते हैं, फिर वो वीडियो शूट करते हैं, फिर वो साड़ी को क्लोज करते हैं। कितनी मेहनत लगती होगी, मैं तो यही सोच रही हूँ। फिर वो वीडियो एडिट करते होंगे। किसी भी ब्लॉगर की जो लाइफ होती है ना वो भाई साहब बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग का पैसा बड़ा फ्री का पैसा है, बहुत ज़्यादा मेहनत वाली लाइफ होती है। अब जो ये साड़ी मैं खोल रही हूँ ना, ये इन सभी साड़ियों में मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सोबर साड़ी थी। और इसका कपड़ा ना जैसे खड़ा खड़ा वाला कपड़ा नहीं होता वो था, बहुत ही सिंपल खड़ा खड़े वाले कपड़े की साड़ी थी। इसका ना कट स्लिप का ब्लाउज़ बनाओ और ये साड़ी पहनो, लिटरली बहुत रिच वाली जो फीलिंग होती है ना वो आने वाली है।
और इसमें ना कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं था, सब कुछ बहुत ठीक ठाक सा था, एकदम सिंपल सोबर सा सारी चीज़ें लग रही थी। और साड़ी ना बहुत ज़्यादा मुझे ये अच्छी भी लग रही थी। और इस साड़ी को मैं लिटरली अपने पास रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खड़े कपड़े की साड़ी अच्छी लगती है, मुझे पसंद है खड़े कपड़े की साड़ी, क्योंकि उसमें ना जो लुक निकल के आता है ना, उसको मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है उसमें। और फिर ये साड़ी भी मैंने आराम से पैक करी और अपने हस्बैंड को बोला रखने के लिए। और नेक्स्ट साड़ी अब मैं खोलने वाली थी। अब मैंने कहा कौन सी साड़ी खोलूँ, मैं सिया से बोलती, सिया वो लेके आ, वो लेके आ, वो लेके आ। सिया मेरी बात सुन नहीं रही थी। यहाँ पे सिया के पापा भी सिया से बात कर रहे थे कि सिया बेटा ये लेके आ, वो लेके आ। अब हमने नेक्स्ट साड़ी खोली है। तो नेक्स्ट साड़ी जो हमारी आई है वो भी पिंक कलर में ही आई थी। पिंक कलर की कुछ ज़्यादा साड़ी नहीं होगी हमारे पास, पिंक कलर की काफ़ी साड़ियाँ हो चुकी हैं। और हम इस टाइम पे ना थक चुके हैं, इस टाइम पे साड़ी को खोलते खोलते थक चुके हैं। और इस टाइम पे हम ये बातें कर रहे थे, जो लोग साड़ियों की ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। तो ये वाली साड़ी भी ना इसमें बहुत ज़्यादा भरी हुई साड़ी थी, इसलिए हमको ये साड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब प्रॉपर जैसे कि करवा चौथ वगैरह के लिए ये साड़ी एकदम परफेक्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। इतनी ज़्यादा भरी हुई साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ पर्सनली, तो शायद मुझे इसलिए पसंद नहीं आई, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई दिखी नहीं। बहुत ब्राइट कलर और बहुत ज़्यादा ब्राइट डिज़ाइन ये दिख रहा था, हम लोग ये देख रहे थे। कपड़ा भी इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार से लगा। 1-2 साड़ी 17 साड़ियों में से हमने 1-2 वापस करी हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना। उसमें से एक ये साड़ी भी है जो हमने वापस करी है, जो कि हमें अच्छी नहीं लगी थी, जो कि हमने वापस करी थी। उसमें से एक ये भी है। और मेरे हस्बैंड कह रहा अब तो मैं थक चुका हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और भाई साहब अब मैं सारी जितनी, मैंने कहा बस 2-3 साड़ी बची हैं, मत थको। लेकिन मैं भूल गई थी कि इतनी सारी साड़ियों के बीच में एक साड़ी और भी है जो अंदर रखी हुई थी, वो भी मेरे को निकालनी थी। सबसे पहले खोली मैंने ये वाली साड़ी। ये वाला तो वही वाला एक साड़ी तो डबल बार आ गई थी, तो मैंने कहा इसको तो मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि ये डबल बार आ गई है। लेकिन फिर भी मैं देख लूँगी, क्या पता कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज हो। मैंने कहा 1-2 साड़ी रह गई है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करा दीजिए। और जो अब ये वाली साड़ी खोल रही हूँ ना, ये अब तक की सबसे अच्छी साड़ी थी, अब तक की सबसे अच्छी। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा, इसका कपड़ा बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था। तो इसका जो कपड़ा था ना, वो था कांचीवरम जो कपड़ा होता है ना, कांचीवरम, वो कांचीवरम का कपड़ा था। येलो कलर था और इसमें जो डिज़ाइन दे रखा था ना, वो मतलब ऐसा लगता साड़ी के अंदर ही नक्काशी करी हो, ऐसा डिज़ाइन इसमें दिया हुआ था। विजुअल नहीं हो रहा था, बहुत ही कम विजुअल हो रहा था इसका डिज़ाइन। और इसका पल्लू थोड़ा सा हैवी था और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पूरा डिज़ाइन केवल पल्लू पे था, साड़ी पे हल्का हल्का सा डिज़ाइन था, लेकिन बहुत सुंदर ये साड़ी लग रही थी। लिटरली इस एक साड़ी को देखकर मैंने बोला कि इसको तो मैं पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास है एक पूरी येलो कलर की एक साड़ी ऑलरेडी मेरे पास है। लेकिन फिर भी इस साड़ी को देखकर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और ये साड़ी का मेरा पहनने का बहुत ज़्यादा मन है, ये तो मैं पहनूंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा येलो कलर की साड़ी तो तुमको तुम्हारी भाभी ने गिफ्ट कर रखी है, तुम उसको पहनिए। मैंने कहा वो प्लेन येलो है और इसमें कुछ है। तो उन्होंने कहा पहले मुझे इसके कपड़े की क्वालिटी देखने दो। उन्होंने कहा कपड़ा तो अच्छा है, और ये मेरी की मतलब अभी तक की सबसे साड़ियों में सबसे अच्छी थी, जो कि बहुत फिट बंधने वाली साड़ी थी और लुक भी बहुत हैवी आता, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये वाली जो साड़ी मैं खोलने जा रही हूँ ना, ये वाली साड़ी जो मैं अभी खोलूँगी, ये साड़ी ना एक साड़ी दो साड़ी एक जैसी आ गई, वो है ये साड़ी। लिटरली जी वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मैं दोबारा देख रही थी कि कैमरा चल भी रहा है कि बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं पूरी तरीके से अब थक चुकी थी और मेरे में अब स्टेमिना ही नहीं बचा था कि मैं खोल के अब कुछ कर पाऊँ। पूरी तरीके से मैं थक चुकी थी, इसलिए ये 2 साड़ी मैंने बाद में तब खोली हैं जब मैंने वीडियो बंद कर दी थी। मतलब एक तो खोल ली थी ऐसी, और यहाँ पे सिया ऐसे कर रही थी। मैं लिटरली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी पूरी तरीके से। तो पहले मैंने ये वाली साड़ी खोली, तो मैंने कहा यार ऐसी साड़ी तो मैंने एक और मंगाई है। मेरे हस्बैंड कह रहे वो साड़ी को रखने के लिए उसका पॉली बैग कहाँ है, तो मैं उनको दिखा दी। मैंने कहा ये साड़ी तो मैं ऑलरेडी मंगा चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा ये साड़ी तो आप मंगा चुकी हो। उसके बाद हमने ना वीडियो सीरियसली बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी।